हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी मैं आपके साथ आज रूटीन शेयर करने वाली हूँ, सुबह के 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का रूटीन। और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, और गाय की रोटी मैं निकाल चुकी हूँ। कभी मम्मी निकाल देती हैं, कभी मैं निकाल देती हूँ। अगर मैं नहा चुकी होती हूँ तो मैं निकाल देती हूँ, अदरवाइज़ मम्मी निकाल देती हैं गाय की रोटी एक। तो फिर उसके बाद मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पापा जी के ले जाने की रोटियां बन चुकी हैं, तो लंच पैक करना है बस फटाफट से। और ये तो इडली लंच में भी खाएंगे और लेके भी जाएंगे। तो गाय की रोटी यहाँ पे रखी है, चीनी और घी से अग्नि भी जमाते हैं। तो बस अब सब्ज़ी पैक कर दूँगी, रोटियाँ भी थोड़ी सी ठंडी हो जाएं फिर पैक करूँगी, नहीं तो पानी पानी सा होने लगता है। और यहाँ पे टमाटर और प्याज कट हो चुकी है। ये नेक्स्ट जो व्लॉग था पहले वाला, उसमें मैंने आपको दिखाया था, जो पहले जा चुका है व्लॉग। और यहाँ पे बीन्स मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बीन्स कट किए हैं, आलू और प्याज, अनियंस और प्याज और टमाटर। तो बस सब्ज़ी बन चुकी है, अब सब्ज़ी पैक करनी है मुझे। तो चलिए फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ। तो पापा जी की रोटी तो बन चुकी है और अब अपने नाश्ते के लिए बना लेते हैं। तो बस अब मैं अपनी मम्मी की और बच्चों की सबकी रोटियां सेक लूँगी नाश्ते की। और दोपहर में हम गरम ही सेक लेते हैं, आटे को मैं उठा के रख देती हूँ अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो। अदरवाइज़ फिर दोपहर में ही तुरंत मैं गूँध लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना, नमकीन पुलाव खाने का मन कर जाए या कुछ भी, क्योंकि पापा जी और ये तो चले ही जाते हैं, तो हम चारों ही बचते हैं, बच्चे और मम्मी और मैं। तो हमारा जो मन करता है हम फिर वो बना लेते हैं। तो बस अब इडली की प्रिपरेशन करनी है मुझे। तो यहाँ पे जो मैंने रात को ही अनियन और टमाटर कट करके रखे थे, और मतलब चॉप करके रखे थे चॉपर में, अब फटाफट से इनको कर लेती हूँ। और जिस तरीके से मैं ये कर रही हूँ इडली की प्रिपरेशन, आप इसको उठा के जो रख सकते हैं, उससे चटनी के तौर पे भी इसको खा सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ और रोटी के साथ चटनी की तरह लगा के खाओ, बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैं प्याज थोड़ी सी सौटे कर लूँगी ब्राउनिश कलर आने तक। तो जीरा वगैरह कुछ नहीं डालना है, तो इडली फ्राई करनी है मेरे को, इस वजह से इनको नहीं पसंद कुछ भी, राई ज़ीरा कुछ भी नहीं पसंद, तो सिंपल बनवाते हैं। तो अनियन हमारी ब्राउन हो गई थी, तो अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं, ये भी चॉप कर रखे हैं मैंने। तो चलिए अब अच्छे से भून जाने का थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक हम मसाले डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, और ये लाल मिर्च पाउडर। और ये लाल मिर्च पाउडर मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा तीखा है तो इसलिए कम डालती हूँ मैं, क्योंकि ये साबुत लाल मिर्च प्योर वाली है, मतलब लाल मिर्च उसको पिसवाई थी इन्होंने। तो बस अच्छे से अब इसको चला चला के हम भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार है, चटनी या आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब इसके अंदर इसको मैं एक कटोरी में कर लूँगी, और फिर जब जब जिसको मन करेगा खाने का इडली का, तब तब मैं तुरंत फ्राई कर करके इडली फ्राई कर दूँगी। और यहाँ पे इनके लंच के लिए जाने के लिए इडली बन चुकी है, और 2 बार बना चुकी हूँ मैं ऐसे। ये एक बारी में 8 ही बन पाती, नीचे वाले पोर्शन में मैं नहीं लगाती हूँ।
गाइस, यहाँ पे हमारी यम्मी सी इडली बनकर तैयार हो चुकी है। कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा, और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है। और एक दिन मैं रवे की इडली भी बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बस अब मैं मम्मी के लिए बनाने जा रही थी, क्योंकि वो प्याज वगैरह नहीं खाती हैं। पापा जी और सब हम सब थोड़ा बहुत ले लेते हैं, पर मम्मी बिल्कुल भी कभी भी नहीं खाती हैं प्याज। तो अब उनके लिए सिंपल सा यहाँ पे अलग से कर रही हूँ मैं, जिसमें मेरा प्याज का हाथ ना लगे। तो यहाँ पे मम्मी के लिए मैं बना रही हूँ सिंपल सा। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ, और 2 ही इडली बनानी है। मम्मी ज़्यादा नहीं खाती हैं ये सब चीज़ें। तो चलिए गाइज़, अब मैं मम्मी को भी देख के आती हूँ फटाफट से। और देख रहे हो ना आप, ये भी कितनी यम्मी लग रही है देखने में। तो आप ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज़, मॉर्निंग के बाद अब मिल रही हूँ मैं आपसे। और यहाँ पे अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, आप देख ही सकते हैं बाहर अंधेरा हो चुका है। 6:30 के अराउंड आसपास का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे हैं और कैसी फ़नी हरकतें कर रहे हैं ये। तो चलिए बाल वाल बना लेती हूँ, और खाना पीना सब रेडी है, सिर्फ रोटियाँ ही सेकनी है। तो चलिए कर लेती हूँ मैं फटाफट से बालों को कॉम। सो गाइस, आटा मैंने गूँथ लिया है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ सबकी रोटी। और सुबह के आलू बीन्स की सब्ज़ी रखी हुई है, और मैंने खीरे टमाटर प्याज का रायता बना लिया है। तो मम्मी पापा तो रात के टाइम पे रायता वगैरह नहीं लेते हैं, तो हम सब तो ले लेते हैं। तो ये आलू बीन्स की सब्ज़ी ले लेंगे, और रायता थोड़ी सी रख रखी है हमने इनके लिए सब्ज़ी। और घिया तोरी ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, हम लोग तो फिर भी थोड़े बहुत खा लेते हैं। तो मम्मी तोरी की सब्ज़ी भेजेंगी नीचे से, जैसा कि आपको मैंने पहले व्लॉग में बताया ही था। बाकी सब मैं बनाती हूँ, बट घिया तोरी मम्मी ही बनाती हैं। तो पापा जी आ चुकी हैं, तो मम्मी बोली चलो मैं नीचे ही छुप देती हूँ फटाफट से। तो मैं ले आऊँगी नीचे से जाके। तो रोटियाँ मैं बना लेती हूँ फटाफट से सबकी। तो चलिए रोटी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
सो गाइस, आपको लग रहा होगा कि आशीष नीचे से सब्ज़ी लेके आया है, बट मम्मी ने आधे रास्ते पकड़ा दी होगी, क्योंकि हम बच्चों के हाथ में सामान जल्दी से नहीं देते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए कैसे जिद कर रहे हैं ना ये ले जाने के लिए, और मैं मना कर रही हूँ कि जीने में तुम लोग उतर जाओ, वही बहुत बड़ी बात है, सामान लेके बिल्कुल मत उतरो। तो अब ये लेके जा रहे हैं। तो चलिए अब फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, थोड़ा बहुत संगवा लेती हूँ। सो गाइस, अभी आ चुकी हूँ मैं अंदर वाले रूम में, और थोड़ा बहुत बेड ठीक कर दूँगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पे अभी सारी चीज़ें प्रॉपर अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी, बट मैं कितना ही करने की कोशिश कर लूँ ना, बच्चे कर ही देते हैं। अभी नीचे गए हुए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ फटाफट से। तो अगर सुबह के टाइम पे हम जब उठते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर हम रात को ही काफ़ी चीज़ें अपनी समेट के सोते हैं, तो सुबह के टाइम पे हमें ना बर्डन नहीं लगता है किसी चीज़ का। तो जितना हो सके मैक्सिमम तो मैं करने की कोशिश करती हूँ। अदरवाइज़ बच्चे हैं छोटे छोटे घर में, आप देख ही सकते हैं। तो बेड मैंने कर दिया है, और सामने अब मैं सोफ़ा कर दूँगी। तो चलिए, यहाँ पे जो बच्चों ने खिलौने बिखेर रखे थे और कॉपी किताबें, तो अब ये रख देती हूँ मैं उठा के। तो सारा दिन ऑनलाइन पढ़ाई भी चलती है, मतलब 2 घंटा तो 2.5 घंटा चलती है, 12 से लेकर 2:30 के बीच में आशीष की क्लास होती है। और राशि भी पढ़ती रहती है, उसको तो पढ़ने का बहुत शौक़ है, सारा दिन उसके हाथ में कॉपी पेंसिल रहती है। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं अपने फ़ेस वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फ़ेस काफ़ी ख़राब हो चुका है, पिंपल हो रहे हैं काफ़ी। तो ये मैं बायोटिक का फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ आजकल, तो वही यूज़ कर रही हूँ। तो नाइट में हमेशा एक बार फ़ेस को वॉश करके सोती हूँ। सो गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अंदर वाला रूम आप देख रहे हैं, जिस जहाँ पे फ्रिज रखा है, वो एक और रूम बनाया हमने, लेड बाथ अटैच है उसके अंदर, और बालकनी भी है। किसी दिन मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अभी काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, फ्रिज भी है, कूलर भी है, अभी काफ़ी सामान है। तो थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा ऊपर वाले रूम में, तो मतलब मोंटी बोलते हैं, काफ़ी बड़ा रूम है ऊपर, मोंटी होती है जो, वहाँ पे काफ़ी सारा सामान आ जाता है। सो इस रूम के सामान को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो मैं इस रूम को भी दिखाऊंगी, बट उस रूम में पीओपी नहीं हो रखी है। तो चलिए गाइज़, आपको पता चल ही गया होगा, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने भी पूछा था कि आपने ऊपर सिर्फ एक ही रूम बनवाया है। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया रूम। तो चलिए, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखना। तो बस ये भिगो रखा है, ये साफ़ नहीं हो पा रहा था, तो अब भीग गया है, तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो चलिए गाइज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।